हम बैठे हैं, वरिष्ठ कारपेट के व्यापारी हैं और सिद्धनाथ सिंह, आप कारपेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व। आपसे हम लोगों की होली है और रमजान का वो चल रहा है, जुमे का नमाज, उस पे आपसे चर्चा करते हैं कि आप क्या कहते हैं, कि आप बताएं। आप अपना परिचय पूरा देते हुए आइए। थैंक यू बालाजी। मैं सिद्धनाथ सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से जुटे हुए हैं और 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। अभी फार्मर चेयरमैन हैं, कारपेट एक्सपोर्टर हैं करीब 45 साल से, खानदानी किसान हैं, साथ साथ पेट्रोलियम बिजनेस में भी हैं, साथ साथ मेरा कॉलेज भी है, पिताजी माताजी के नाम से डिग्री कॉलेज, जानकी देवी राजकुमार सिंह डिग्री कॉलेज। इसके साथ साथ पैटर्न रेड क्रॉस सोसाइटी भी मैं देखता हूँ। कौशल विकास मंत्रालय का चेयरमैन मैं कारपेट और हैंडीक्राफ्ट कौशल डेवलपमेंट का था। मैं मिर्जापुर में रहता हूँ। मिर्जापुर हमारा अपना जिला, अपना शहर, और यहाँ माटी अपनी है, मिट्टी गंगा जमुना का पानी मिलकर सरस्वती का भी मिलके आता है, और हम लोग बड़े शौक से रहते हैं यहाँ। आप कुछ जानना चाहते हैं हमसे? बस जानना चाहते हैं कि ये त्योहार है, रमजान का नमाज है और उसी दिन होली भी है। होली तो रंग लोग खेलते हैं और जुमे का नमाज होता है 1 बजे, तो वो लोग तो 2 बजे कर दिए हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कॉलेज के वो नाइगर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और कई संस्थाओं से जुटे हुए हैं, तो आप जो कहेंगे तो लोगों को थोड़ा सा ही लगेगा कि नहीं आपने कुछ बोला है, बताएं। बालाजी, अभी हम लोग टीवी भी देख रहे हैं कई दिनों से, बड़ी राजनीतिक बातें, छीटाकशी आपस में, कहीं संभल को लेकर के, कभी कुछ को लेकर, कहीं न कहीं होता रहता है। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता। रमजान और होली, लगभग होली का माहौल चल रहा है, रमजान भी शुरू हो गया। रमजान लगभग 18-20 दिन बाद आएगा ईद, लेकिन रमजान 1 महीना चलता ही है। होली भी 14 तारीख को है, 16, 18, 20 तक तो होली मनाई जाती है। लेकिन मिर्जापुर, जहां तक बात है, मिर्जापुर में ऐसा कुछ भी नहीं आज तक है कि जहां पर कोई भाईचारा में भेद पड़े या लोग एक दूसरे से नफरत करें। नफरत पैदा करने वाले लोग अखबारों से, टीवी में हम लोग देख रहे हैं, हालांकि मिर्जापुर में उसका असर नहीं रहा। मिर्जापुर की संस्कृति के बारे में आपको बताएं कि हमारे ठीक बगल में 2 किलोमीटर बाद कांतित शरीफ है, और जब वहां उर्स शुरू होता है तो पहले हिंदू का चादर चढ़ता है। आपको शायद अखबार में है, मीडिया में है, आपको मालूम है। आपको यहाँ पर एक छोटा सा गांव है भटोली साइड में, वहाँ के इस्लाम मियाँ हैं और 24 घंटे रामायण कहते रहते हैं, घूम घूम करके हिंदू के दरवाजे पर रामचरितमानस 24 घंटे करते रहते हैं। मुस्तकीम मियाँ हैं, इतने अच्छे गायक हैं, आपको मालूम है कि माँ का भजन उनसे बढ़िया कोई नहीं गाता है, और कई बार सरकारी प्रोग्राम में हम लोग किए हैं उनके, और पता है। तो कारपेट का काम में मैं जुटा हुआ हूँ लगभग 40-50 साल से। कारपेट का काम एक ऐसा काम है कि आधे हिंदू आधे मुसलमान, कोई जात धर्म का भेद नहीं है। जिस तरीके से रंगों का भेद नहीं होता, सबके अंदर लाल खून है, उसी तरीके से भावनाएं सबकी एक है। उसको भड़काना और उसको गलत रास्ते पर ले जाना कुछ स्वार्थी लोग करते हैं, और मिर्जापुर की धरती पे इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो बनारस, मिर्जापुर, भदोही, ये सब भी जगह देखा और घूमता रहता हूँ लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में। ऐसी कोई समस्या या कोई भावना है ही नहीं है। और हम तो कहेंगे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यदि अपने अपने तरीके से और अपने अपने भाव से यदि दोनों मिलाए, दोनों में गले मिलते हैं, दोनों त्योहार क्यों आते हैं? खुशियां मनाने के लिए और एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने के लिए। और उसको हम लोग दुश्मनी में बदल लें और कोई प्रकार की बात बोल करके करें, तो वोट की राजनीति को त्योहारों से दूर रहना चाहिए। हम लोगों को मिल करके रहना चाहिए। पूरे देशवासियों के साथ साथ मिर्जापुर वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ रमजान की, ईद की और होली की, कि खुशी खुशी मनाएं और गले मिले। धन्यवाद। और कुछ बताएं? नहीं, धन्यवाद। मैं
बालकिशन बालाजी पब्लिक एक्सप्रेस से तिरमानी स्थित एक दुकान व्यवसायिक है, वहाँ पे व्यापारी लोग हैं। आपसे हम बात करते हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं, आप लोग से हम बात करते हैं। उस दिन रमजान का नमाज भी है और उस दिन होली भी है शुक्रवार को। तो आप लोग से पूछते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं। वो एक वरिष्ठ व्यापारी हैं, आप लोग अपना परिचय देते हैं, बताइए। आप बताइए। शिव कुमार मुंदड़ा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष, सराफा व्यापार मंडल महामंत्री। होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ सभी से अपील है व्यापारियों से मनाएं, और उसी दिन रमजान का रोजा आखिर जुम्मा का नमाज भी है, तो हम उनसे भी अपील करेंगे होली के पर्व को देखते हुए शांतिपूर्वक। होली का पर्व 1 बजे समाप्त हो जाता है, उसके बाद 2 बजे से वो अपना नमाज पढ़ने जाएं, और कोई अगर रंग उनके ऊपर डाल दिया जाता है तो वो उसका लड़ाई न करके आपसी सौहार्द में करें। बच्चों का ही त्योहार है और बच्चे ही उस पर रंग डाल सकते हैं, बड़ों तो जानते हैं भाई उनको रंग होली नहीं खेलना है तो वो उनके ऊपर रंग नहीं डालेंगे। बच्चों का त्योहार है, आपस में मिलजुल कर त्योहार मनावें, और गार्जियन से अनुरोध रहेगा कि बच्चों की गलतियों पर अंकुश लगावें, न कि उसको बढ़ावा दें। अब बात करते हैं, शत्रुघ्न केसरी जी हैं, वरिष्ठ व्यापारी अध्यक्ष प्रांतीय के हैं, और आपसे यही पूछना है कि भाई साहब यहाँ पे मिर्जापुर में हमेशा गंगा जमुना का तहरीर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपना पूरा परिचय देते हुए आप बताएं। शत्रुघ्न केसरी, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम मिर्जापुर जनपद वासियों को, अपने व्यापारी समाज को आगामी होली के त्यौहार की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुसलमान बंधु, हमारे यहाँ उनका पवित्र रमजान का माह चल रहा है। आने वाले कल में उनका ईद का एक बड़ा त्यौहार है। हम उनको भी अपनी तरफ से और व्यापारी समाज की तरफ से शुभकामना और मुबारकबाद देते हुए ये चाहते हैं कि भारत के अंदर हमारा एक आपसी सौहार्द का माहौल हमेशा रहा है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों भारत के गुलिस्तां में रहने वाले गुलदस्ते के फूल हैं। मैं आगामी पर्व पे, होली का पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, उस दिन जुमे की नमाज भी है। पहले भी होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ी है, लेकिन कभी भी मिर्जापुर के अंदर शांति की व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर्व पे भी हम आपसी प्रेम, गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे यहाँ की पहचान है, हम उसके तहत अपने बच्चों को भी समझा करके रखेंगे कि भाई उनके धर्म में जब वो रंग नहीं खेलते हैं तो वो उससे बचें। लेकिन अपने मुसलमान बंधुओं से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बच्चों का पर्व है, अगर उनके ऊपर कहीं से अगर बच्चों ने रंग डाल दिया तो उसे उस दिन के त्यौहार का एक हर्षोल्लास और प्रेम सौहार्द मान करके उसे वो शहर स्वीकार करें। उस पर किसी भी तरीके से वो कोई रिएक्शन दे करके माहौल को खराब करने का प्रयास न करें, ऐसा मेरा लोगों से अनुरोध है। और मैं ये जानता हूं कि मिर्जापुर के अंदर कभी भी किसी भी तरीके के माहौल में अशांति नहीं रही। हमेशा दोनों समुदाय मिल करके दोनों त्योहारों को मनाते रहे हैं, इस बार भी मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, आप बताएं, अपना अनुभव बताइए क्या। मैं ध्रुव कुमार अग्रवाल, पार्टनर अग्रवाल इलेक्ट्रिकल एजेंसी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का विद्युत संघ का अध्यक्ष। मैं आशा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं मिर्जापुर वासियों से कि पूर्व की भांति, जैसे मिर्जापुर में कभी कोई प्रतिक्रिया किसी भी समाज से नहीं आई है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे अन्य समाज, तो हमारी उम्मीद यही है कि इस बार भी सौहार्दपूर्ण तरीके से होली बीतेगी। धन्यवाद। ठीक है, आगे खबरों की देखने के लिए आप पब्लिक एक्सप्रेस को लाइक करें, शेयर करें। बालकिशन बालाजी, धन्यवाद। अभी हम बैठे हैं, एक कारपेट व्यवसाय है। आप एक जिले में
अच्छा, आपका वो है कि प्रतिष्ठित है परवेज खान जी, और आपके यहाँ काफी हिंदू भाई भी, बाकी धर्म के लोग भी काम करते हैं। आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं होली पे, और रमजान का, जुमा का रमजान है। तो आप ये बताइए, अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए कि ये कैसा, क्या कहना चाहिए, क्या संदेश है। मेरा नाम मोहम्मद परवेज खान है। मैं कारपेट एक्सपोर्टर हूँ और समाजवादी पार्टी का लीडर भी हूँ। उसके अलावा कई संस्थाओं से जुटा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे हमेशा समाज की चिंता होती है और इसलिए कई संस्थाओं से जुट करके जो भी हो सकता है हम काम करने का काम करते हैं। जहाँ तक सवाल है होली का, इत्तेफाक ये है कि होली जो है वो जुमे के दिन 14 तारीख को पड़ रही है। तो सबसे पहले तो मैं इस रमजान के पवित्र महीने में होली के इस शानदार त्योहार की अपने सभी हिंदू भाइयों को और सभी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है, आपस की दूरियों को खत्म करता है, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है और इस रंग के त्योहार में सभी लोग एक ही रंग में रंग करके त्योहार मनाते हैं। ऐसे में न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। हकीकत यह है कि सारा इंसान एक जैसे हैं। तो मैं इस खूबसूरत त्योहार पे अपने हिंदू भाइयों को और सबको बहुत ढेर सारी बधाई दूंगा। और क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो मैं इस रमज़ान के पवित्र महीने में अपने मुस्लिम भाइयों को भी ढेर सारी बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो जुमे के दिन होली पड़ी है, हम ऐसा काम ना करें जिससे किसी भी हिंदू भाई को कोई तकलीफ हो, और हमारे हिंदू भाई भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुस्लिम भाई को तकलीफ हो। क्योंकि हमारा शहर मिर्ज़ापुर, हमारा डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर एक भाईचारे का मिसाल है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब 100% कायम है। यहाँ एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ एक दूसरे के सुख दुख में लोग शामिल होते हैं। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि ये दोनों लोग इस त्योहार को इस तरीके से मनाएं कि ये संदेश पूरे देश में जाए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो जुमे के दिन नमाज होती है, जिसका टाइम 12 से 1 के आसपास होता है, हमारे धर्मगुरुओं ने बैठ करके हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये नमाज 1 बजे के बजाय 2 बजे होगी, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को किसी भी तरीके से कोई दुश्वारी ना हो रंग खेलने में, होली सेलिब्रेट करने में। तो मैं फिर से होली की और रमज़ान की मिर्ज़ापुर के सभी लोगों को, मिर्ज़ापुर जनपद के और मिर्ज़ापुर शहर के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पब्लिक एक्सप्रेस से बालकिशन उर्फ बालाजी। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं, आपसे वार्ता करते हैं रमजान और होली पर विषय पे ही, कि एक दिन में ही 14 तारीख को रमजान का जुमा का नमाज है और उसी दिन होली भी है। तो आपसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विचार है, आपसे जानते हैं, बताएं। मैं शशांक चतुर्वेदी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष और अब पेशे से अधिवक्ता हूँ और यहाँ लायंस क्लब का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। लगभग सभी क्लब जो हैं उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। जहाँ तक रमजान और होली के एक साथ होने का प्रश्न है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, हम सबको ये दिखाने के लिए कि हम सब एक साथ किस तरह रह लेते हैं। इसको किसी हम लोग जिसे किसी युद्ध स्तर पे नहीं लेना चाहिए। इसको हम लोग को एक संदेश देना चाहिए पूरे विश्व को कि हम लोग दो अपोजिट उसके होने के बावजूद भी अगर एक साथ हम लोग के त्यौहार पढ़ते हैं तो कितनी शालीनता से एक दूसरे को हम लोग कंपनसेट करते हुए, एक दूसरे को हम लोग सम्मान देते हुए, जैसे कि कहा जाता है
कि धर्म, हर धर्म का सम्मान करिए, हमारे देश का हुआ, पालन अपने धर्म का करिए लेकिन हर धर्म का सम्मान करिए, हमारे देश का ये मूल मंत्र है। तो हर धर्म का सम्मान करते हुए आप अपनी होली मनाइए और ये भी ध्यान रखिए कि किसी दूसरे धर्म के साथ इस तरह की कोई चीज ना हो। अगर उनकी कोई भावनाएं, पर्टिकुलर भावनाएं है तो उसको आप आहत ना करिए। अगर कोई होली खेलना चाहता है, इससे मेरे तमाम दोस्त हैं मुसलमान हैं, वो होली खेलते हैं, प्रेम से खेलें। जो नहीं खेलना चाहता आप उसको कंपेल ना करो। जैसे हम लोग ईद पर जाते हैं, सारे लोग तो हर जगह जाते नहीं, तो एक सामंजस्य दिखाइए समाज में। और हम पूरे समाज से यही अनुरोध करेंगे, एक अधिवक्ता के नाते, एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि हम लोग को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक ऐसा सुअवसर मिला है जबकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम किस तरह एक साथ रह सकते हैं, किस तरह सद्भावना का संदेश दीजिए, ताकि पूरी दुनिया में हर तरफ जो लड़ाई झगड़े, तमाम गोला बारूद, यूक्रेन का युद्ध देखिए, ईरान इराक में देख लीजिए, सऊदीया, हर जगह देखिए आपद विपत है। तो एक ऐसा संदेश दीजिए कि सब लोग उसको फॉलो करें और इसको माने, और आप एक पूरे विश्व के गुरु बनने की जो बात है, आइए हम दोनों कौमें मिलकर विश्व गुरु के रास्ते पर भारत को ले चलें। धन्यवाद। पब्लिक एक्सप्रेस में आपको देखने के लिए बालाजी